वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या करना बताना है इन दोनों पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। सो इस पॉइंट को मैं ए नाम ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ। सो ए बी इक्वल टू, अब इसके आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों सबसे पहले x2 देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो सबसे पहले x2 है तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। सो अंडर रूट x2 यानी कि 4 माइनस x1 यानी कि 2, इनका कर देंगे स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1 देखो बच्चों ये y2 ये है। सो 1 माइनस y1 जो कि यहाँ पे आ गया 3 का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब उसके बाद फिर बच्चों प्लस 1 में से 3 जाएगा तो हमारा आ जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों। सो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। सो अंडर रूट 8 आ गया। अब अंडर रूट 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 का हम ले लेंगे एलसीएम। सो 2 से करेंगे 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया और फिर 2 से करेंगे तो 1 आ गया। यानी हम अंडर रूट 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 2 का पेयर बन जाएगा तो ये हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सिर्फ 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, क्योंकि इन दोनों का पेयर बन गया और जिसका पेयर बनता है वो हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाता है। सो इसीलिए इन दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों आ गए रूट से बाहर और एक रह गया अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2√2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। सो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मैं ए बी ले लेता हूँ। सो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अंडर रूट x2 देखो बच्चों, ये x1 होता है, ये हमारा x2 होता है और x2 क्या है यहाँ पर -1। सो -1 फिर माइनस x1 क्या है -5। सो माइनस तो यहाँ फॉर्मूले में भी है, साथ में हमारा x1 भी -5 है। सो -5 ब्रैकेट में और फिर करना है हमें इनका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर तो कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और फिर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा y1 है, ये y2 है। सो y2 माइनस y1 क्या है हमारा 7 और इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट देखो ये -1 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 यहाँ पर क्या है बच्चों -1 + 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर 4 माइनस का 4 इसका है स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। उसके बाद अंडर रूट 5 में से बच जाएगा 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16। फिर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16 ऐड करके कितना हो जाएगा बच्चों हमारा अंडर रूट 32। अब 32 को भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर 8 को किया था। ठीक है, सो 32 को मैं यहाँ पे करता हूँ। 32 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। सो 2 से करेंगे 8 फिर 2 से करेंगे 4 फिर 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। सो बच्चों ये एलसीएम कम एचसीएफ ज़्यादा लग रहा है। सो बच्चों पेयर बना लेते हैं, किन किन का पेयर बन रहा है। 32 को हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 यानी कि 1 2 3 4 5। अब इनका पेयर बनाते हो, इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। सो एक इनमें से 2 आ गया और एक इनमें से 2 आ गया और अंदर क्या बच गया सिर्फ एक 2, तो 2 2 4 और अंडर रूट 2 यानी कि 4 अंडर रूट 2 आ गया इसका आंसर। इतने आ गए यूनिट्स। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये है हमारा डिस्टेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट में बच्चों में ए बी माइनस ए बी और माइनस ए बी ये चीज़ हमें गिवन है। हमें बताना है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। सो चलो इसको भी हम ए और बी लेट कर लेते हैं। सो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, ये है बच्चों। सो अंडर रूट x2 माइनस x1, सो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। सो x2 क्या है यहाँ पर माइनस ए, सो माइनस ए, फिर माइनस x1, x1 क्या है a, और इनका करना है हमें होल स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा बच्चों, देखो ये y1 है और ये हमारा y2 है। सो y2 आ जाएगा माइनस b, फिर माइनस y1 जो कि हमारा आ जाएगा b, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ए और ए को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा माइनस में 2a, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बी क्या हो जाएगा 2b, क्योंकि b और b के साथ 1 तो होता ही है, तो 1 1 2b, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस। अब बच्चों देखो नेक्स्ट स्टेप, इसमें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ए का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होता है हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस ए भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दोनों के पास 4 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं रूट के अंदर ही, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। अब बच्चों देखो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 2 4, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब बच्चों देखो पेयर बन गया इसका, और जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, सो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तो 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतने यूनिट्स। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। देखो बच्चों सबसे पहले यही तक का काम करते हैं, ठीक है, आगे का पढ़ते ही क्या बोला गया, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट 0,0 और 36,15 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन होता है इसका यहाँ से स्टार्ट से। सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे जो हमारा ए पॉइंट है वो 0,0 है, ठीक है, और बी पॉइंट जो है वो हमारा है 36,15, ये दोनों चीज़ हमने लेट कर ली। अब सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सो ए बी का डिस्टेंस, है ना, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बच्चों यहाँ पे अंडर रूट x2, देखो ये x1 है, ये हमारा x2 है, सो 36 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा y2 है, सो 15 माइनस y1 0, सो y1 का होल स्क्वायर, ये दोनों अंडर रूट में। अब बच्चों इसके बाद अंडर रूट 36 में से 0 माइनस करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 का होल स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 1296, फिर प्लस 15 में 0 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, 15 का होल स्क्वायर करने कितना हो जाएगा बच्चों 225। अब बच्चों देखो इन दोनों का कर देंगे ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 1521। अब बच्चों इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 39 यूनिट्स, ठीक है बच्चों, यानी कि 39 का जो स्क्वायर होता है वो 1521 होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 39 यूनिट्स, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मैंने छोड़ दिया था। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सो बच्चों जब अपनी बुक चेक करोगे तो उसमें 7.2 सेक्शन में 2 टाउन्स की बात की गई है, तो क्या हम उन दोनों टाउन के बीच में भी ऐसे ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर इसका फाइंड कर सकते तो उसका भी कर लेते। तो हमें अभी क्या लिख देंगे बच्चों, हमें यहाँ पे लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस between two towns, ठीक है बच्चों, यानी कि हम 2 टाउन्स के बीच का डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सो बच्चों इसमें क्या बोला गया है, देखो हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से
हमें बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक सीधी रेखा में आती है, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएं? सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पर लिख भी लेता हूँ ए क्या हमारा 1,5, बी ले लेते हैं हम यहाँ पे 2,3 और लास्ट में सी ले लेते हैं -2, -11। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये -2, 11 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों आप कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, मेन तो यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए से लेके सी तक का पूरा डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर ये जो दो छोटे छोटे आए थे ये वाले और ये वाले, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि वो इसके बराबर आता है। अगर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम अंडर रूट और उसके बाद x2 x1 की वैल्यू पुट करते हैं। सो ये हमारा x1, ये हमारा x2, सो 2 - 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1, ये हमारा y1, ये हमारा y2, सो y2 - y1, सो y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर प्लस 3 माइनस कर देंगे 5 में, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, √5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा ए से लेके बी तक। अब बी से लेके सी तक का फाइंड करते हैं। सो बी सी इक्वल टू, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में x2 - x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 हमारा -2 है, सो -2 आ गया यहाँ पर, -2 का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस y2 - y1, सोचो y2 क्या है, -11 और -3, सो -11 में -3 कर देंगे, इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस का जगह प्लस, यानी कि -4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 16, फिर प्लस, सो बच्चों यहाँ पर -11 है और यहाँ पे -3 है, -11 और -3 को करेंगे तो सॉल्व हमारा आ जाएगा -14, और -14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 196, सो 16 और 196 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 212 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, सो ए बी आ चुका है हमारा 5 यूनिट, बी सी आ चुका है तो 12 यूनिट। अब ए सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए सी निकालता हूँ। सो ए सी भी सेम ऐसे ही होगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सो x2 - x1, सो यहाँ पर देखो x2 क्या हो जाएगा हमारा, ये -2 -1, सो -2 - 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, सो y2 क्या हो जाएगा -11 और यहाँ पर -5, सो -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3 -3 का होल स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9, फिर प्लस 11 और 15, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11 15 हो जाएगा 16, -16 का होल स्क्वायर करेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 256, 256 जो कि 16 का स्क्वायर होता है। फिर 256 में 9 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 265 अंडर रूट में। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बचा है, हम चेक करेंगे कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर में कर देंगे ए सी के। सो इसी चीज़ को अब चेक करते हैं यहाँ पे। सो ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। अगर ये बराबर आता है तो हमारा कोलिनियर होगा, नहीं आता बराबर तो नहीं होगा। सो ए बी देखो बच्चों हमें √5 फाइंड किया है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा √5 प्लस बी सी अपने 212 अंडर रूट में 212 इक्वल टू ए सी अभी अपने फाइंड किया देखो 265 अंडर रूट में, सो अंडर रूट में 265। अब देखो बच्चों, क्या इन दोनों को ऐड करने से इसके बराबर आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जब ये बराबर ही नहीं आएगा तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल का साइड कर देंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी जो है बराबर नहीं है ए सी के, सो इसीलिए ये कोलिनियर नहीं होगा। अगर इक्वल होता तो कोलिनियर होता, बट यहाँ पर इक्वल ही नहीं है तो ये कोलिनियर होगा ही नहीं। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों लास्ट में, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ना, ये कोलिनियर नहीं है।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो बच्चे इसमें क्या बोला गया है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल जो कि मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, इसके वर्टिसेस क्या है, ए जैसे मैंने ले लिया 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2। ये बच्चों इसके क्या है, वर्टिसेस है। हमें बताना है कि ये ट्रायंगल्स में एक आइसोस्केलस है। कैसे बता सकते हैं बच्चों, देखो आइसोस्केलस में क्या होता है, दो कोई से साइड इक्वल होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या दो साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहले मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूँगा, फिर इसका निकाल लूँगा, फिर इसका निकाल लूँगा। अगर इन तीनों में से अगर कोई दो सेम होगा तो वो आइसोस्केलस होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। ठीक है बच्चों, ए बी का। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। सो अंडर रूट x2 - x1। सोचो देखो ये x1 है, ये हमारा x2 है, तो 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 ये है, तो 4 माइनस और -2। सो 4 माइनस और -2 का हो जाएगा यहाँ पे बच्चों होल स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो 6 में से 5 जाएगा, एक आगे, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 + 2 यानी कि 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36, और 36 + 1 क्या हो जाएगा 37, यानी कि अंडर रूट में आ गया हमारा 37 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, यानी ए बी कितना हुआ हमारा अंडर रूट 37 यूनिट्स। अब बच्चों हम इसी तरीके से बी सी भी फाइंड कर लेंगे। सो बी सी इक्वल टू हमारा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। सो ये x1 है, ये हमारा x2 है। सो x2 - x1 यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर। सो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -2, सो -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 में 6 जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यानी कि 4 और 2 6। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 36। सो 36 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 37 यूनिट्स। यानी कि बच्चों देखो हमारा ए बी कितना आ गया अंडर रूट 37, बी सी कितना आ गया अंडर रूट 37। अब यहाँ पे ए सी भी देख लेते हैं निकाल के कि क्या आता है। सो ए सी इक्वल टू, ए सी में भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा बच्चों हमारा x2 - x1 वाला। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। सो 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -2। सो -2 -2 डबल माइनस। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में एक माइनस इसके साथ है। अब हो गया इसका भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में 5 में 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4। फिर यहाँ पे देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 में से 2 जाएगा 0। सो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 0 क्या हो जाएगा बच्चों 4, अंडर रूट में 4, और अंडर रूट 4 कितना होता है बच्चों 2 होता है, यानी कि आ गया हमारा 2 यूनिट्स। अब बच्चों आइसोस्केलस ट्रायंगल हमें चेक करना था कि है या नहीं है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, इसमें कि दो साइड इक्वल हो, और यहाँ पे ये वाली साइड कितनी आ रही है अंडर रूट 37 यूनिट, और ये वाली कितनी आ रही है, ये भी आ रही है हमारी अंडर रूट 37, यानी कि ये दो साइड तो इक्वल आ रही है, यानी कि आइसोस्केलस तो है। यहाँ पर देखो बच्चों ए बी जो है वो इक्वल आ रहा है बी सी के, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, और दो साइड इक्वल है, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा आइसोस्केलस। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, दीज पॉइंट्स में आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, यानी कि ये पॉइंट्स हमारे आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन थे ये मिलकर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल को बना रहे हैं, जो कि हमने लास्ट में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा है ना, बट ये ईजी क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए क्लासरूम, अब एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द गिवन फिगर। अब देखो बच्चों एक क्लासरूम है, उसमें 4 दोस्त जो है बैठे हुए हैं।
किस तरीके से बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से बैठे हुए हैं। देखो ये जो आपको ग्रिड्स दिख रही है ना, बहुत सारी ग्रिड्स, ये क्या है, पूरी एक क्लासरूम है, ठीक है। अब इस क्लासरूम में 4 दोस्त बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं, एक दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा यहाँ पे बैठा हुआ है, चौथा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये 4 दोस्त जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, आगे बैठे हुए थे तो देखो, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा एंड चमेली आस्क। अब देखो बच्चों, चंपा एंड चमेली भी इसी क्लास में, ये 4 दोस्त तो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनके बीच में चंपा चमेली ऐसे इधर उधर चारों तरफ घूम रही है और घूम घूम के देख रही है। क्या देख रही है, देखने के बाद क्या कहती है, डू यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। चंपा कहती है कि क्या ABCD से क्या स्क्वायर है, तो चमेली कहती है नहीं। देखो अब ये जो 4 लोग बैठे हुए थे ना ऐसे ABCD में, जो कि स्क्वायर की तरह लग रहा होगा आपको भी, तो चंपा ने कहा कि क्या ये स्क्वायर है, तो चमेली ने कहा नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके बताएंगे कि कौन करेक्ट है। क्या चंपा सही है, क्या उसने सही बोला कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं, या चमेली गलत है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से। कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास देखो बच्चों ये 4 दोस्त हैं ABCD। तो सबसे पहले अगर मैं A के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ यहाँ पे, तो A के कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले देखो A क्या है यहाँ पर 3, पहले X में 3, ठीक है, और यहाँ पर 4, यानी कि 3,4। A क्या गया बच्चों हमारा 3,4, ठीक है। अब B हमारा ये है, B की कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, 6 और इधर क्या ये 7, तो 6 और 7 ये हो गए हमारे B के कोऑर्डिनेट्स 6,7। उसके बाद बच्चों C के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। C यहाँ पे है, सबसे पहले X एक्सिस देखो 9, ठीक है, और इधर देखो तो ये 4, यानी कि 9,4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 9,4। उसके बाद अब D देखो बच्चों यहाँ पे है, D का सबसे पहले X देखो, X के यहाँ पर 6 और Y क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6,1। ये आगे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे BC निकालेंगे, ठीक है, फिर CD निकालेंगे और फिर DA निकालेंगे, और चेक करेंगे कि क्या ये सभी इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB में डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाते हैं, और हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो लिख ही लिए हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, AB इक्वल टू अल्टर रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या होगा 7 में से 4 को कर देंगे माइनस, सो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, ठीक है, फिर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर फिर से 9, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों 9 + 9 18, यानी कि अंडर रूट 18 आ चुका है यहाँ पे। और अगर बच्चों हम अंडर रूट 18 को आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इसका फैक्टर कर लेंगे। 2 से करूँगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा 2 से तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 3 से करूँगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम 18 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं ना बच्चों, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं अंडर रूट में 18 को। अब यहाँ पर देखो बच्चों 3 का पेयर बन रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, और ये आ गया हमारा बच्चों 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स ए और बी का बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, हमने ए बी का तो निकाल लिया, यहाँ पर देखो ए बी का तो फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। अब बी सी का फाइंड करते हैं। सो बच्चों अब बी सी का फाइंड करते हैं। बी सी में भी सेम क्या करेंगे, देखो ये है बी ये है सी, तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट तो है ही, फिर प्लस y2 माइनस y1 होता है, सो y2 के यहाँ पर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, सो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9, फिर प्लस
4 में से 7 जाएगा तो हमारे यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है। और -3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 9। और ये भी √, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा √18। और √18 क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो होता है 3√2 यूनिट्स। ये भी हमारा कितना आ गया 3√2 यूनिट्स। अब बच्चों देखो हमने बी सी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ए भी फाइंड कर लिया हमने, बी सी भी फाइंड कर ली, अब हम सी डी फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। सो सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अंडर में सेम x2 - x1। सो ये हमारा सी डी है, ठीक है। और ये क्या हमारा x2 और ये x1। सो 6 में से 9 माइनस 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है 1, 1 में से 4 माइनस कर देंगे। सो 1 में से 4 माइनस करते हैं, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 में से 9 जाएगा -3 और -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है। फिर प्लस 1 जाएगा 4 में से तो हो जाएगा हमारा -3 और -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9। सो ये भी आ गया हमारा बच्चों √18। और √18 कितना होता है हमारा 3√2 होता है, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था। ये आ गए इतने यूनिट्स। अब बच्चों हमारे पास सी डी फाइंड होता है। अब क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे ये चीज़ डी ए, ठीक है बच्चों। सो डी ए फाइंड करते हैं, डी ए। अब इस वजह से फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बच्चों x2 - x1 होता है, हमने डी ए लिया है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो डी फर्स्ट होगा x1 और ए होगा x2, ठीक है। सो x2 - x1 होता है, सो 3 - 6 का होल स्क्वायर। सो 3 - 6 क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 - y1, ये हमारा इस बार y1 है, ये हमारा y2 है। सो 4 - 1 का होल स्क्वायर। सो 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अंडर आ जाता है यहाँ पे, 3 में से 6 जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9। फिर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर हमारे बच्चों क्या आ जाएगा √18, जो क्या आ जाएगा हमारा 3√2 यूनिट्स। अब बच्चों देखो हमने चारों साइड का जो डिस्टेंस होगा यूज़ करके डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया, और डिस्टेंस भी चारों का सेम ही आ रहा है। तो क्या ये एक स्क्वायर है? नहीं, हम कह नहीं सकते स्क्वायर है। रोम्बस के भी तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्या करेंगे, देखो साइड्स तो सभी इक्वल आ चुके हैं, बट रोम्बस के भी तो इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो डायगोनल है ना AC और ये BD, अब इनके डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अगर ये AC बराबर BD आ गया तब कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब से पहले क्या करेंगे बच्चों, AC का फाइंड करेंगे। सो AC इक्वल टू, अब कोऑर्डिनेट्स देखो बच्चों कहाँ पे है, ऊपर है हमारे पास AC। सो AC ये हो जाएगा x2 - x1 यानी कि 9 - 3 का होल स्क्वायर। सो √9 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1। सो यहाँ पर y2 क्या है 4, 4 - 4, 4 - 4 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 3 जाएगा बच्चों कितना जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36 अंडर में, और फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। सो 36 का हो जाएगा बच्चों 6 यूनिट्स। सो बच्चों हमारा AC आ चुका है 6। अब हम BD फाइंड करते हैं, क्या BD भी हमारा 6 आएगा? तो चलो उसको ही फाइंड करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ BD, ठीक है बच्चों। सो BD कितना हो जाएगा अंडर में x2 - x1। सो यहाँ पर देखो बच्चों BD, B हमारा ये है, ठीक है, और D ये है। सो x2 - x1। सो x2 क्या है हमारा 6, 6 में 6 आएगा यानी कि 0, 6 में 6 किया यानी कि 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1। y2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 1, ठीक है, और ये क्या है 7। सो y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 में 6 गया बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 में 7 गया 6 माइनस का होल स्क्वायर कितना 36। तो ये भी आ गया हमारा √36, जो भी आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारे डायगोनल्स भी सेम आ गए। देखो साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, यानी कि ये हमारा स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, लास्ट में लिख देंगे ABCD इज़ ए स्क्वायर, यानी कि ABCD जो गिवन था वो एक स्क्वायर है। और साथ में ये भी पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, विच देन इज करेक्ट, यानी कि उन दोनों में से कौन से करेक्ट है। मतलब कि दो लड़की थी ना, चंपा और चमेली, चंपा करी थी स्क्वायर है, चमेली करी थी नहीं है, तो कौन सही है, चंपा सही है, क्योंकि ये तो स्क्वायर निकला। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, सो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर।
सो बच्चों हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में 4 कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट गिवन है। हमें बताना है कि इन पॉइंट से कौन सा कोऑर्डिनेटर बन सकता है। अगर बन सकता है तो कौन सा बनेगा, उसका नाम बताओ और साथ में रीज़न भी बताओ कि तुमने इसको क्यों चूज़ किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो कैसे करिए, सबसे पहले देखो सिंपल, इसका नाम ले लो, जैसे कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये क्या आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है, रेक्टेंगल आता है, ये ट्रायंगल आता है। ठीक है, सभी चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब बच्चों इसके बाद देखो अंडर रूट में x2 माइनस x1, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले ए बी का फाइंड करूँ, ए बी का x2 ये हो जाएगा, सो 1 माइनस माइनस 1, सो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है माइनस 2, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4 4 क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टर कर सकते हैं। अगर मैं अंडर रूट 8 का फैक्टर करूँ यानी कि 8 का फैक्टर करूँ तो 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कैंसिल तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि अंडर रूट 8 को हम इससे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, इन यूनिट्स। अब बच्चों ये तो ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया, अब ऐसे ही बी से सी तक का फाइंड करते हैं। सो बी सी इक्वल टू, यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो x2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो -1 और x1 क्या है यहाँ पर बच्चों 1, सो -1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे तो 1 तो प्लस में है ना, बट यहाँ पर माइनस क्यों किया है, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में था और 1 तो प्लस में ही है। ठीक है, फिर y2 माइनस y1, सो यहाँ पर बी सी में देखो y2 क्या है यहाँ पे 2 और y क्या है 0, सो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर हमारे फिर से आ गया अंडर रूट 8, जो कि अंडर रूट 8 को हम √2 भी लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने सॉल्व की कि कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब बी सी भी हो चुका है, अब सी डी फाइंड करते हैं। सो सी डी इक्वल टू सी डी, अब इसमें देखो x2 माइनस x1 यूज़ करेंगे। सो x2 क्या है -3 माइनस -1 -3 माइनस और -1, क्योंकि माइनस तो एक फॉर्मूले में है और माइनस एक इसमें के साथ भी है। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस y1 जो क्या है 2, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4, क्योंकि 0 का तो 0 ही होगा। सो 4 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, जो कि आ गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ए बी भी हमने फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, ठीक है, सी डी भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं डी ए फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, सो डी ए को फाइंड करते हैं। डी ए हमारा क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो ये डी है और ये ए है, तो इससे मैं x1 ये है, x2 ये 2 है, जो पहला होता है वो x1 होता है, जो दूसरा होता है वो x2 होता है। सो यहाँ पर x2 माइनस x1 होता है, x2 क्या है -1, सो -1 माइनस फिर यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर प्लस y2 माइनस y1, सो यहाँ पर ये y1 है ये y2 है, सो y2 क्या है -2 माइनस y1 पे 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो माइनस माइनस प्लस 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर प्लस 0 का 0 हो जाएगा और -2 का हो जाएगा 4। सो 4 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 8, जो कि हो जाएगा हमारा 2√2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तक बच्चों अपने साइड्स फाइंड कर लिया है ना, ए बी सी सी डी डी सब फाइंड कर लिया। अगर मान लेता हूँ मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि अगर एक स्क्वायर है और ये ए बी सी डी इस तरीके से ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने ए बी फाइंड कर ली, बी सी फाइंड कर ली, सी डी फाइंड कर ली, डी ए फाइंड कर ली। अब क्या करूँ, तो मैं ए सी फाइंड करूँगा और बी डी फाइंड करूँगा। ठीक है, डायगोनल्स भी फाइंड करूँगा, तो अब ए सी फाइंड करता हूँ। सो ए सी में भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो देखो जो यहाँ पर ए है और ये क्या है सी, तो ये हमारा x1 होगा और ये x2 होगा।
सो x2 माइनस x1, सो -1 माइनस -1, क्योंकि एक माइनस तो इसमें भी है, सो -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों, ये 2 माइनस -2, सो 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया बच्चों, ठीक है, और माइनस ये भी है तो माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, +2 क्या हो जाएगा बच्चों, 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, तो यहाँ पर 16 आएगा ना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने ए सी फाइंड कर ली, अब क्या फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पर ही डी बी या फिर बी डी फाइंड कर लेते हैं। सो बी डी इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट से देख लो बी डी के, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए। सो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है बी और ये है डी, ठीक है। सो बी डी है तो x2 माइनस x1 यानी कि -3 -1, सो -3 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का है 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये माइनस रहेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या सॉल्व किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, जो कि हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर प्लस 0 0 हो गया 0, ठीक है, और यहाँ पे आगे 16, और 16 होता है 4 यूनिट्स, अंडर 16 होता है 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4 यूनिट्स, ठीक है बच्चे। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, हमारा साइड भी सब इक्वल है, डायगोनल्स भी दोनों आपस में इक्वल है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि साइड सभी इक्वल है, जैसे कि ए बी बराबर में बी सी हो, ठीक है, बी सी बराबर में सी डी हो, और सी डी बराबर में डी ए हो, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो, और साथ में डायगोनल्स ये ए सी बराबर बी डी हो, सो ए डी बराबर बी डी हो, ऐसा कभी भी होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए इज़ ए स्क्वायर, यानी कि वो चीज़ क्या है, हमारा स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तथा फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम बच्चों हमारे पास 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी फाइंड कर लेंगे, सी डी फाइंड कर लेंगे, डी ए फाइंड कर लेंगे, और फिर इनके डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे, और फिर चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटर लिए बच रहा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सभी को पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। सो ए बी इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट x2 माइनस x1, सो x2 क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस -3, सो 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, सो y2 क्या है 1 माइनस y1 क्योंकि 5 है यहाँ पे, सो 5 का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, सो 36 अंडर रूट में, फिर प्लस 5 में से बच जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी कि -4, सो -4 प्लस 4 हो जाएगा 16, सो 36 प्लस 16 आ जाएगा हमारा अंडर रूट 52, तो हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 13, ठीक है बच्चों। फैक्टराइज करके जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 13। अब बच्चों उसके बाद बी सी फाइंड करेंगे। सो बी सी इक्वल टू सेम x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो बी सी में देखो x2 क्या है 0, सो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है बच्चों, अंडर रूट में, फिर प्लस 3 में से बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो 9 प्लस 4 हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 13, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सी डी फाइंड करते हैं। सो सी डी इक्वल टू, सी डी में देखो x2 माइनस x1 यानी कि -1 में से माइनस करेंगे 0, सो -1 में से माइनस करेंगे 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या बच्चों यहाँ पर देखो -4 में से माइनस करेंगे 3, सो -4 में से माइनस करेंगे 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों देखो यहाँ में -7 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, फिर प्लस 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, सो 49 और 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को जब फैक्टर लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, सी डी भी फाइंड कर ली, बी सी भी फाइंड कर ली, अब डी ए फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। सो डी ए क्या हो जाएगा,
देखो बच्चों मैंने यहाँ पर डी ए लिया, यहाँ पर इस बार एक्स पर ये होगा, x2 वो होगा, ठीक है। सो x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और अंडर रूट तो है ही। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों, देखो 5 माइनस -4, सो 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 81 प्लस 4, जो कि आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 85, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने साइड्स तो फाइंड कर ली, अब क्या करते हैं, डायगोनल्स को फाइंड करते हैं। डायगोनल्स में हमारा AC होता है और BD होता है। सबसे पहले AC फाइंड करता हूँ। सो AC इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1, सो 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों 3 माइनस 5, सो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 प्लस 4 आ जाएगा हमारा बच्चों अंडर रूट में 30, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, AC फाइंड करके अब BD फाइंड करते हैं। सो BD क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो BD है तो -1 और -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का है -4, सो -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर 16, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, सो 16 प्लस 25 आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 41, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने साइड्स फाइंड कर ली चारों, 1 2 3 4 और 2 डायगोनल्स भी फाइंड कर लिया। अब चेक करते हैं कि ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बन ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ ही अजीब सा होगा बना हुआ है ना। देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट 13 है, ये अंडर रूट 13 है, ये 5√2 है, ये √85 है, ये √13 है, ये √41 है, कुछ तो सेम लग ही नहीं रहा है ना। बट देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये √13 है और ये √13 है और ये 2√13 है, तो अगर मैं √13 और √13 को ऐड करूँ तो हमारा 2√13 आएगा, है ना बच्चों। और ये किस में है, देखो यहाँ पर AB, ठीक है, और यहाँ पे BC और ये AC इसमें, यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे BC प्लस AC करो तो AB के बराबर आ रहा है। सो BC प्लस AC करो तो वो हमारा AB के बराबर आ रहा है ना बच्चे। हमारा BC प्लस AC करने पे AB के बराबर आ रहा है, यानी कि ये तो एक कोलिनियर हो गया ना। देखो इस तरीके से अगर मैं आप पढ़ा तो समझाऊँ आपको। देखो अगर ये हमारा A है, ठीक है, ये B है और बीच में हमारा C है, तो अगर मैं यहाँ पर AC और BC को ऐड करूँ पूरा AB के बराबर आ रहा है तो हमारा कोलिनियर होता है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कोलिनियर बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि A B एंड C आर कोलिनियर, यानी कि यहाँ पर ABC जो है ना वो कोलिनियर है और ABCD कोई क्वाड्रेटन है ही नहीं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ABCD इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। ABCD कोई हमारा क्वाड्रेटल है ही नहीं और साथ में ABC जो है वो हमारा कोलिनियर है। कैसे हमने कोलिनियर फाइंड किया, क्योंकि देखो अगर मैं √13 और √13 को ऐड करूँ तो वो 2√13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको इस सेकंड पार्ट में आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट में भी सेम बच्चों हमारे पास ABCD 4 पॉइंट्स हैं, हमें बताना है कि इनसे क्या बन सकता है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। सॉल्यूशन बच्चों वही करेंगे जो अभी तक हमने बाकी 2 पार्ट्स में किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बच्चों सबसे पहले हम इसमें AB की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो AB इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 क्या है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 अंडर रूट में, फिर प्लस 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सो हमारा आ गया यहाँ पे अंडर रूट 10, ठीक है बच्चों। अब BC की फाइंड करते हैं। सो BC इक्वल टू, देखो BC है सो 4 माइनस 7, सो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, सो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू 4 में 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, फिर प्लस यहाँ पे 3 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, 9 + 9 हो जाएगा बच्चों हमारा √80। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सी डी फाइंड करते हैं। सो सी डी इक्वल टू, सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, x2 - x1 यानी कि 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 होता है इसलिए 2 - 3 का होल स्क्वायर। अब इस पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, आ जाएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, सो 9 प्लस 2 जाएगा -3 में से आ जाएगा हमारा -1 -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, से आ गया 1, से आ गया हमारा √10। ठीक है बच्चों, अब डी ए को फाइंड करते हैं। सो डी ए इक्वल टू x2 - x1, ऐसे नहीं होगा, इस बार ये x1 है ये x2 है क्योंकि हमने डी पहले लिया है ए बाद में लिया है। ठीक है, ये मैं हर बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। सो 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो यहाँ पर 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 के यहाँ पर 5 - 2 का होल स्क्वायर, सो 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, सो 9, फिर प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, तो आ जाएगा हमारा √80। ठीक है बच्चों, अब ए सी और बी डी फाइंड करते हैं जो कि डायगोनल्स हैं। सो ए सी इक्वल टू, ए सी फाइंड करेंगे x2 - x1, ठीक है, 4 - 4 का होल स्क्वायर, सो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 पे 3, 3 - 5 का होल स्क्वायर, सो 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में 4 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे 5 में, तो हमारा आ जाएगा -2, और -2 को स्क्वायर करेंगे जो क्या आ जाएगा 4, सो √4 आ जाएगा हमारा 2। अब ए सी भी हमने फाइंड कर लिया, अब बी डी फाइंड करते हैं। सो बी डी इक्वल टू, बी डी में भी सेम x2 - x1, ठीक है, तो 1 में 7 माइनस करेंगे, 1 में 7 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से माइनस करेंगे 6, सो 2 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करते हैं आप, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, सो 36 √2 में, फिर प्लस 2 जाएगा, 6 में आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16, सो 36 + 16 होता है हमारा √52, और √52 को हम 2√13 पे लिख सकते हैं इसका फैक्टर करके। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप चेक करते हैं कि इससे हमारा क्या फिगर बन रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 10 इक्वल है और 18 18 इक्वल है, और साथ में डायगोनल्स आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, तो ये क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है बच्चों हमारा पैरेललोग्राम। कैसे बन सकता है बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, है ना, और डायगोनल्स इक्वल ना हो, यानी कि सामने वाली साइड जो वो इक्वल हो, जैसे कि 10 10 √, में, ठीक है, और इधर वाली साइड्स इक्वल हो जैसे कि √18, और साथ में डायगोनल्स जो है वो इक्वल ना हो, तो यही क्या होता है हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। यहाँ पे देखो, ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है, और बी सी जो है वो डी ए के बराबर है। यहाँ पे बी सी जो है वो हमारा डी ए के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे आपस में जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो इक्वल है, सामने सामने वाली साइड, और जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, तो इससे क्या बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं उससे एक पैरेललोग्राम बन रहा है। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बच्चों, सो आई होप आपको थर्ड पार्ट में आया होगा समझ में। सो इसी के साथ बच्चों हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। सो बच्चों ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बहुत ही ध्यान समझना, मैं बहुत ही ईजिली कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग कर दूँगा आज, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। फिर आपका कभी भी एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस हो या वाई एक्सिस से इक्विडिस्टेंट हो, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखो, सबसे पहले समझो कि एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस कहने का क्या मतलब है। देखो, इसका मतलब ही जैसे देखो आपने ग्राफ देखा होगा ना, इस तरीके से ग्राफ होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया था कि जब भी बोला जाए एक्स एक्सिस तो वाई को 0 ले लो। अब इसमें बोला गया कि एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट यहाँ पे है, ये एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और एक और पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है कहीं पे, ये है कहीं पे, और इस
यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरी बराबर है, ठीक है। तो इसी को हम इक्वी डिस्टेंस कहते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस ये होता है, एक्स एक्सिस से ये दूरी और एक्स एक्सिस से ये दूरी दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बराबर है ना, तो हम y को 0 क्यों लेते हैं? y को 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो ये तो एक्स एक्सिस पे है, y का तो एक भी पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है, तो y तो 0 होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो इसलिए एक्स एक्सिस जब बोल देते हैं तो y को 0 लेते हैं, और एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंट का मतलब है कि एक्स एक्सिस से वो समान दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है बच्चों। सो अब हम करेंगे क्या, देखो y तो 0 ही होगा क्योंकि ये तो x पे है, y की एक भी पॉइंट है ही नहीं, तो x को ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें इसमें करना क्या है ना, कि ये जो x पॉइंट जो है ना यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा x की वैल्यू वो हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे सिंपल सी चीज़ समझो, जैसे कि ये हमारा पॉइंट है जो कि हमें फाइंड करना है, जिसको मैंने p ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, x एक्सिस है तो y को 0 ले लो, y को 0 ले लेंगे तो x को मैंने x ले लिया और y को क्या ले लेंगे 0, क्योंकि y तो 0 होगा ही ना जब यहाँ पे y की एक भी पॉइंट ऊपर जा ही नहीं रही है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो पहला पॉइंट है इसका नाम मैंने a ले लिया, ठीक है, और ये हमें क्या गिवन है 2, -5, और मैं दूसरा पॉइंट इधर ले लिया जो कि गिवन है, जिसको मैंने b ले लिया, ठीक है, और ये जो कि हमारा -2, 9, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे ना इसको सॉल्व करने के लिए, देखो ये इक्वी डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, तो जो इसका डिस्टेंस होगा और जो इसका डिस्टेंस होगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल के दोनों को आपस में इक्वल कर दूँ तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। तो वही करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आया हो। चलो उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, लेट p को हमने क्या लिया x, 0 जो कि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम a पॉइंट एंड b पॉइंट, जो कि a पॉइंट और b पॉइंट से क्या है बच्चों, इक्वी डिस्टेंट है। अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे PA और PB ये दोनों को इक्वल कर देंगे। सो PA इक्वल टू कर देंगे PB के, यानी कि PA का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा PB के। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 - x1 और प्लस y2 - y1 अंडर रूट में। सो यहाँ पर देखो PB लिया, यानी कि हमारा x2 इधर वाला है, सो x2 - x1 यानी 2 - x, सो 2 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 क्या है बच्चों, -5 है, क्योंकि हमने PA लिया है ना, तो दूसरा वाला जो होता है वो x2 होता है और y2 होता है। सो यहाँ पर y2 - y1 या -5 -0, सो -5 - 0 को कर देंगे होल स्क्वायर, बराबर में PB में भी सेम इस तरह के अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पर भी x2 - x1 करेंगे, x2 क्या है -2 - x, सो -2 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 क्या है 0 और y2 क्या है, सो 9 - 0, सो 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हम a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि a² + b² + 2ab होता है, ठीक है, तो वही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सो a² क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b² जो कि x का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या होता है माइनस है तो माइनस में 2ab, सो 2a यानी कि 2 और b क्या है x, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस यहाँ पर देखो -5 में 0 हो जाएगा, 0 ही कुछ चेंज नहीं होगा, -5 भी आ जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 25, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। और इक्वल टू यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले a का स्क्वायर, ठीक है, a क्या है यहाँ पर -2, सो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि हमारा x², ठीक है, फिर -2ab, सो -2 a क्या है हमारा 2 और b क्या है x, ठीक है, फिर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब इसको बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। सो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, x², ठीक है, फिर -2 × 2 4 और x 4x, ठीक है, और 25 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों 29 इक्वल टू यहाँ पर भी 81 + 5 क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चों x², ठीक है, फिर 2 × 4 4x -4x 4x, ठीक है, फिर 81 यहाँ पे है और ये 4 है, तो 81 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों 85,
देखो बच्चों यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर भी 4x है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों हमारे पास, यहाँ पर बच्चों हमने ये 4 तो इस 25 में ऐड कर दिया था ना, तो ये 4 यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 85, लास्ट में ये आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे, सो बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या लास्ट में 29 इक्वल टू 85, ये तो गलत हो गया, हाँ गलत है। तो हमने मिस्टेक कहाँ पे की, देखो मिस्टेक हमने कहाँ पे की, देखो यहाँ पर -2 है और -s है, डबल माइनस है, तो डबल माइनस होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो प्लस होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा +4x, जब यहाँ पे +4x आएगा तो ये -4x से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, करेक्शन कर लेनी है क्या, कि यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होगा। अब इधर जब कैंसिल नहीं हुए तो लास्ट में बचेंगे ना यहाँ पे -4x और इधर ये +4x, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों +4x है, इस तरफ क्या हो जाएगा -4x, सो -4x और ये +4x, इस तरफ क्या हो जाएगा -4x, और यहाँ पे 29 प्लस में इस तरह क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर में 85 माइनस 29, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -8x इक्वल टू 85 में से माइनस करेंगे 29, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 56। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 अपॉन में 8, तो 8 7 जब 56 होता है तो ये हो जाएगा कैंसल, और साथ में यहाँ पर माइनस की वैल्यू थी तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा माइनस का, यानी कि x हमारा क्या आ चुका है बच्चों -7, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारी जो वैल्यू थी पॉइंट बी की, वो क्या हो जाएगी बच्चों, जो p की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -7,0, जो कि हमें फाइंड करना था, जो कि x से इक्वी डिस्टेंट थी। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पे आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। सो बच्चों हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये p है, ठीक है, और ये q है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यदि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट्स है, ये चीज़ हमें गिवन है। और फिर हमें ये जो y है ना, इस y की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डिस्टेंस हमें गिवन है, इसकी इक्वल कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी लग है, तो इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम पी क्यू यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सो सबसे पहले पी क्यू हमारे पास 10 गिवन है, 10 यूनिट्स है ना, इक्वल टू x2 माइनस x1। सो x2 क्या है 10, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो y माइनस -3 का होल स्क्वायर, सो y माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो 10 इक्वल टू, अब अंडर रूट इक्वल टू 10 में 2 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 64। सो 64 प्लस यहाँ पर देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों अंडर रूट है, ठीक है, तो अगर हमें अंडर रूट को हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा यहाँ पे 100, तो 100 इक्वल टू 64, यहाँ पे रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। फिर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है आपको, है ना। इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर हुआ 9, ठीक है। फिर 2ab, सो 2a क्या है y और b क्या है 3, इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, 2ab। अब देखो यहाँ पे 100 है, ठीक है, अगर हम 100 को इस तरफ ले आओ तो क्या होगा, सो यहाँ पर y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 9, फिर प्लस 3 टू 6, 6y और यहाँ पर क्या है 64 प्लस में, और ये प्लस में 100 है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में 100, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बच्चों इसको अब करते हैं सॉल्व आगे। अब बच्चों देखो नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर प्लस, सो 6y पहले लिख लेते हैं, 6y प्लस
ये 9 + 64 हो जाएगा हमारा 73, ठीक है, माइनस 100 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे y² + 6y, अब 100 में से 73 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 27 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ तक हमारा एक बच चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, जैसे हमने पहले किया था और आपने 9th में ये चीज़ सीखी होगी। तो अब देखो मिडल टर्म की स्प्लिट कैसे करते हैं, y² + 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 है। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होता है ना, इसको जो कोएफिशिएंट है और जो ये इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो 27 इंटू 1 करेंगे कितना जाएगा बच्चों 27। अब 27 को कुछ इस तरीके से फैक्टर करो कि प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए, ठीक है। अब देखो 9 3 से 27 होता है, यानी कि 9 इंटू 3 कर सकते हैं, 9 3 से 27। और जब मैं 9 में से माइनस करूँगा 3 को तो 6 भी आ जाएगा, यानी प्लस माइनस करने पे ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, यानी कि 9 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा मिडल टर्म स्प्लिट के लिए, ठीक है बच्चों। तो वही यूज़ करेंगे हम। सो y² + 6y को हम क्या लिख सकते हैं, 9y माइनस 3y लिख सकते हैं, क्योंकि इसको माइनस करेंगे फिर 6y आ ही जाएगा, फिर माइनस 27 इक्वल टू में 0, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इधर में क्या हम y कॉमन ले सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे y कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस, जहाँ पे y कॉमन ले सिर्फ 9 बच गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पर देखो क्या आ गया y माइनस 3, सो y माइनस 3, और एक दूसरा क्या आ गया हमारा y + 9, सो y + 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 कर लेते हैं। सो y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ पे y + 9 को अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -9, ठीक है बच्चों। यानी कि एक वैल्यू आई है हमारी y की 3 और एक आई है y की हमारी -9, यानी जो y हमें यहाँ पर फाइंड करना था ना, उसकी दो वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी? एक y बराबर 3 और एक y बराबर -9। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5, -3 एंड R X, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ X। सो सबसे पहले बच्चों इतना करते हैं, हमें क्या बोला गया है कि ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है और साथ में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी भी बच्चों हमने 8th क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, जो कि उसमें भी इक्विडिस्टेंट था। इक्विडिस्टेंट में क्या करते हैं बच्चों, इक्वल कर देते हैं। सो यहाँ पे Q P इक्वल कर देंगे Q R के, ठीक है बच्चों, और वहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे x को। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है जहाँ पर कि Q P जो है वो Q R के इक्वल कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो Q P में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 - x1। यहाँ पे देखो Q P है तो हमारा x2 होगा, सो x2 - x1 यानी कि 5 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 है, y2 क्या है यहाँ पर -3, सो -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर √QR। तो जो QR है सो x2 - x1 यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 डेट इज 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखो √√ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर डेट इज 25, फिर प्लस -3 - 1 को जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16 इक्वल टू x² क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x², और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 25, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 25 है, ये भी 25, तो 25 इस तरह क्या हो जाएगा माइनस, सो 25 - 25, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 16 इक्वल टू x², 25 में से 25 जाएगा 0, फिर प्लस 16 इक्वल टू x² आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे √16 और इसको सॉल्व फिर क्या आ जाएगा बच्चों +-4। अब दो वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि अंडर से जब भी कोई वैल्यू आती है तो उसकी +-2 वैल्यू आती है हमेशा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए x की वैल्यू आ जाती है हमारी +-4। सबसे पहले बच्चों जो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी तो मैंने फाइंड कर ली, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमें QR और PR का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, यानी Q से लेके R तक का डिस्टेंस, और ठीक है, और यहाँ पे P से लेके R तक का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले QR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बट एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर दो वैल्यू है, एक +4 है, एक -4 है। तो हमें +4 से भी आंसर निकालना पड़ेगा और -4 से भी आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ x इक्वल टू 4, जब हमारा x प्लस 4 है तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखो बच्चों यहाँ पे क्यू आर फाइंड करना है। सो क्यू आर फाइंड करते हैं +4 के लिए। सो हमारा x2 माइनस x1 होता है और वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो क्यू आर है x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 और x क्या है हमारा बच्चों यहाँ पर 4, जो तुमने +4 लिया है। सो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y2 क्या है 6 माइनस 1, सो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है बच्चों। सो 16 + 25 आ जाएगा हमारा √41, यानी कि क्यू आर का डिस्टेंस कितना आ गया 41, जब हमारा x + 4 है, ठीक है। अब ऐसे ही पी आर की भी फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं पी आर की फाइंड करता हूँ। सो √x2 माइनस x1 यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी देखो पी आर है और x की वैल्यू क्या हमने फाइंड की यहाँ पर +4, तो +4 है ये, तो 4 माइनस 5, सो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों हम देखो 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो √4 में 5 माइनस करेंगे, ये 4 है बच्चों, 4 में 5 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, सो प्लस में 81, सो 81 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 82, अंडर में 82, यानी कि क्यू आर का डिस्टेंस √41 आ जाएगा और पी आर का डिस्टेंस √82 आ जाएगा जब हमारी x की वैल्यू +4 हो तो। अब बच्चों अगर x की वैल्यू -4 होगी तो क्या होगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ठीक है बच्चों। इफ x इक्वल टू -4, अगर x की वैल्यू -4 है तो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्यू आर फाइंड करते हैं, फिर से हमें यहाँ पर बस 4 की जगह -4 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 है तो -4 - 0, सो -4 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 6 - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी 6 - 1 का होल स्क्वायर, सो 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, अब बच्चों क्या आ जाएगा देखो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 6 में 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 + 25 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 41 और आ जाएगा यहाँ पे अंडर में 41, ठीक है बच्चों। अब क्यू आर हमने फाइंड कर लिया जब -4 था, अब पी आर फाइंड करते हैं। सो पी आर और x की जगह पे -4 पुट करना है यहाँ पर बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर -4 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, हमने बस x की जगह पे -4 पुट किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 81, तो 81 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और फिर 9, 9 का स्क्वायर मिल जाएगा 81, सो 81 आ गया, सो 81 + 81 हो जाएगा अंडर में 162 और 162 को बच्चों हम 9√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से हमने सभी पार्ट्स का आंसर कर लिया। यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले x फाइंड करना था, हमने x फाइंड कर लिया जो कि +4 -4 आया, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना था क्यू आर और पी आर का, तो हमने क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस फाइंड कर पहले +4 लेंगे, ठीक है। फिर हमने -4 लेके भी क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस फाइंड किया, जो कि ये और ये आ गया और यहाँ पे ये और ये आ गया, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी आया होगा पूरा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। सो बच्चे इसमें हमें क्या बोला गया है, हमें x और y के बीच में कुछ रिलेशन बताना है, ठीक है, कुछ संबंध बताना है। कैसे, कब, तो तब बताना है जब वो इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से। देखो कैसे, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इसका मैंने ए नाम ले लिया, ठीक है, ये ए पॉइंट है जो कि है 3,6, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट है जिसका है -3,4, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है जो कि हमारा x, y जो कि मैंने लेट किया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें x और y के बीच का रिलेशन बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, आप बस करते जा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लेट। क्या हमने लेट किया है, हमने p को लेट किया है कि p जो है वो हमारा x, y है, ठीक है, विच इज जो कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a
ए पॉइंट जो कि 3,6 है एंड बी पॉइंट जो कि हमारा -3,4 है, यानी पी जो है हमारा ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लेट किया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है बच्चों। अब ऐसा है तो पी ए जो है वो बराबर होगा पी बी के, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी, है ना बच्चों, लिख देंगे। अब पी ए पे लगा देंगे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट में x2 माइनस x1, सो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, सो यहाँ पे 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी बी। अब पी बी पे भी लगा देंगे। सो पी बी में लगाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 जो कि -3 माइनस एक्स, सो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बच्चों y है, ठीक है, सो 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस है तो -2ab, ठीक है। तो अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर प्लस x² यानी कि b का स्क्वायर जो कि x², ठीक है, फिर -2ab 2a और b, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर प्लस फिर से यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 36, ठीक है, फिर b स्क्वायर जो कि y², ठीक है, फिर -2ab जो कि हमारा 6 और y, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारा x², ठीक है, फिर -2ab होता है ना, बट यहाँ पर डबल माइनस होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा +2ab, ठीक है, तो +2a और b जो कि हमारा 3 और x है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद फिर प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा a² जो कि 16, 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस b² जो कि हो जाएगा हमारा y², ठीक है, फिर -2ab, तो 2a क्या है हमारा 4 और b क्या है y, सो 4 × y, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये देखो जो मैंने लिखा है। अब इसके बाद बच्चों देखो ये हो गया हमारा 9 प्लस x² माइनस 3 × 2 = 6 6x माइनस 6x, फिर प्लस 36 प्लस y², फिर यहाँ पे माइनस 6 × 2 = 12y इक्वल टू 9 प्लस x² प्लस 3 × 2 = 6 6x, फिर प्लस 16, फिर प्लस y², फिर माइनस 4 × 2 = 8 8y, ठीक है बच्चों, -8y। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या किया, कुछ नहीं किया, बस ये वाला सॉल्व किया, ठीक है, इस स्टेप में ये सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये सॉल्व किया है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये भी सॉल्व किया था। अब देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो सकता है y² से y² कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों देखो क्या बचा है, यहाँ पे 6x बचा है, ठीक है, और यहाँ पर 12y है, और यहाँ पर भी 6x है। तो अगर ये 6x इस तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों -6x, सो -6x ये वाला, और ये वाला इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -6x, ठीक है बच्चों। ये क्या बच्चों यहाँ पर 36, ठीक है, अगर मैं इस 36 को उधर भेज दूँ तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पर -12y भी है इक्वल टू ये 6x इधर आ गया, ठीक है, और ये 16 है और ये 8y है, तो -8y प्लस 16, और ये ये जो 36 इसको मैं इधर भेज दूँगा क्या हो जाएगा -36, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा -12x, फिर -12 इक्वल टू -8y प्लस यहाँ पर देखो बच्चों 16 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा -20, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद का स्टेप देखो बच्चों। सो बच्चों इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पे y है, ये इधर माइनस में शुरुआत क्या हो जाएगा प्लस में, सो 12x माइनस 12y प्लस 8y इक्वल टू -20। अब यहाँ पर देखो बच्चों 12y में से 8y जाएगा तो 4y बच जाएगा माइनस का, सो -12x, ठीक है, -4y इक्वल टू -20। अब बच्चों देखो इसमें से भी 4 हम ले सकते हैं, इसमें से भी 4 ले सकते हैं, इसमें से भी 4 ले सकते हैं, सभी में से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे। जहाँ पर 4 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा माइनस, पहले माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ हमारे में, ठीक है, तो -4 यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 × 3 = 12 यानी कि 3x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस बाहर से होकर प्लस,
और 4 भी बाहर आ चुका, क्या बचेगा सिर्फ y, यानी कि 3x + y, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर अब 4 को मिलेंगे तो 4 5 से 20, यानी कि 5 बच गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे लास्ट में बच क्या गया, यहाँ पे 3x + y = 5, यानी कि ये चीज़ अब हमारा लास्ट में बच गया, और यही है हमारा रिलेशनशिप x और y के बीच में। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आया हुआ अच्छे से समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।